अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक टोपी है, देयर इज़ अ कैप। एक कलम है, देयर इज़ अ पेन। हमारे स्कूल के सामने एक बगीचा है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। तो देखा आपने दोस्तों, जब हमें यह बताना होता है कुछ है या कुछ नहीं है या किसी के सामने कुछ है तो हमें देयर का यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में देयर के बारे में सीखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में वारिफ, और आप मुझे देख रहे हैं इजी इंग्लिश सेंटर पर, वर यू लर्न इंग्लिश ईजली विथ मी। आज हमारा टॉपिक है देयर। इस वीडियो में आप देयर के दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हो सकता है आपको इनके बारे में पहले से ही पता हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, हेयर एंड देयर। हेयर का माना यहाँ और देयर का माना है वहाँ। एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है। देयर इज़ अ ट्री, देयर इज़ अ ट्री, अ ट्री इज़ देयर, अ ट्री इज़ देयर। देयर को आप सेंटेंस के शुरू या आखिर में रख सकते हैं। वहाँ कोई है, देयर इज़ समवन, देयर इज़ समवन, समवन इज़ देयर, someone is there। दोनों तरीक़े से आप इसको कह सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, मैं वहाँ गया था, I went there, I went there। यहाँ कोई नहीं है, here is no one, here is no one, no one is here, no one is here। तो here और there को सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। कंसेप्ट नंबर 2, यूज़ ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। नंबर 1, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था की जानकारी आपको मिलती है। आपको यह पता लगता है कि सब्जेक्ट प्रेजेंट में है या पास्ट में। नंबर 3, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था का प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए देखते हैं देयर का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह देयर को यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको देयर का यूज़ करना होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, सब्जेक्ट है किंग यानी राजा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपको देयर का यूज़ करना होगा। इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं, अ किंग वॉज देयर, A king was there। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह में देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को भी आप प्रयोग कर सकते हो। यानी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, A king was there और there was a king। जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो शुरुआत में हम कहते हैं ना, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग।
तो वहाँ का कोई सेंस नहीं होता है। सेंटेंस में वहाँ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद देयर का यूज़ किया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक मिसिंग है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक नल है। देयर इज़ अ टैप। देयर इज़ अ टैप। A tap is there. A tap is there. कोई है। There is someone. There is someone. Someone is there. Someone is there. लड़की नहीं है। There is no girl. There is no girl. No girl is there. No girl is there. एक बच्चा था। There was a kid. There was a kid. A kid was there. A kid was there. पानी नहीं है। There is no water. There is no water. Water is not there. Water is not there. कुछ था। There was something. There was something. Something was there. Something was there. इसी तरह के सेंटेंस है। कुछ था, सवालिया सेंटेंस है। कुछ था क्या? Was there something? Was there something? Was something there? Was something there? एक सवाल और है। कौन है? Who is there? Who is there? आप सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं who is, क्योंकि आपको सेंटेंस को पूरा करना होगा।